बड़े बुजुर्ग छोटे भाई और मेरी उम्र के नौजवानों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भरपूर पैसा पर खेल एक ऐसा में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, हम कोशिश करेंगे एक ट्रेंड लाइन खींचने की, ठीक है। जबकि ये बेसिक नहीं है ट्रेंड लाइन कैसे खींचते हैं, लेकिन फिर भी मेरे दोस्त ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की थी, तो मैंने सोचा कि चलो एक ट्रेंड लाइन खींच के आपको बता देते हैं, ठीक है। बेसिक से लेकर नहीं बता रहे हैं, फिर भी हम एक रियल ट्रेंड लाइन खींचने की कोशिश करेंगे। देखिए मार्केट, जब मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, मैंने बताया था कि मेरे पास इतनी ट्रेंड लाइन है। जबकि देखिए यहाँ पर ये एक नंबर की है, ये 2 नंबर की है, ये 3 नंबर की है, और जब मैं वीडियो बना रहा था तो मैंने ये 4 नंबर की ट्रेंड लाइन आपको खींच के दी थी। अगर आपने नहीं देखा है उस लाइन को तो आप इसके पिछले वाला जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं, और किस तरह से उसे खींचा गया था ये भी आपको पता लग जाएगा। तो देखिए ये 4 ट्रेंड लाइन थी, लेकिन चार्ट को हमें बदलना पड़ेगा। चार्ट आप यहाँ पर जो 15 मिनट्स लिखा है यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए 1 घंटे का है, 3 घंटे का है, 2 घंटे का, 1 घंटे का है, सॉरी ये 1 दिन का है, 30 मिनट का है, और इस तरह से आपको ये चार्ट्स यहाँ पर मिलते हैं। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है या फिर ऑप्शंस में करना है, जैसे कि कुछ ना कुछ अर्निंग्स मैं ऑप्शंस में कर लेता हूँ रोज़, कुछ ना कुछ अपने हिसाब से, अपनी जितनी औकात है उसके हिसाब से मुझे अच्छी खासी अर्निंग होती है, तो मैं इन्हीं टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो इंट्राडे के लिए देखें, यहाँ से अगर आप 5 मिनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप 4 मिनट का भी कर सकते हैं। अगर आप सुपर ट्रेडर है तो आप 3 मिनट में भी हाई वोलेटिलिटी में एग्जिट कर सकते हैं। 1 मिनट में भी लोग एग्जिट कर लेते हैं, और बहुत ही सुपर, जो जिन्हें मास्टर बोलते हैं। और इस तरह के छोटे जो चार्ट्स हैं ना, हाई वोलेटिलिटी में ही आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नॉर्मल रेगुलर वोलेटिलिटी है वो 10 मिनट से लेकर आप यहाँ पर 3 घंटे तक के चार्ट्स में इंट्राडे में ऑप्शंस में काम कर सकते हैं। तो देखिए हमें चार्ट यहाँ पर बदलते हैं। ट्रेंड लाइन अगर हमने खींचनी है, एक्चुअली सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर पता करना है तो आपको एक दिन के चार्ट के ऊपर जाना होगा। तो मैं यहाँ पर एक दिन का चार्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए मेरे पास एक दिन का चार्ट पैटर्न जो आ चुका है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बोला था, मार्केट बैंक निफ्टी बहुत ही बुलिश है, लेकिन क्यों ये स्पीड अप क्यों नहीं हो रहा है, ये बात देखिए। मार्केट की जो चालें हैं ना, हज़ारों लाखों चालें हैं, हज़ारों लाखों करोड़ों लोग मार्केट में घुसते हैं। FIIs है, DIIs है, किसके पास कितना पैसा है किसी को नहीं पता। लेकिन हम छोटे लोग हैं ना, ये जो बड़े बड़े लोगों की जो प्लानिंग होती है FIIs DIIs की, इनके इसमें हम लोग फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बेसिक चीज़ें हमें पता नहीं होती है। देखिए एक्चुअली मार्केट अगर देखा जाए, ग्लोबली देखा जाए, तो इंडिया की जो मार्केट खास करके बैंक्स जो है ना, इतनी बुलिश है, और इतनी स्पीड से बैंक निफ्टी ने जाना चाहिए था। एक्चुअली अभी आज की डेट में 25,000 के आसपास होना चाहिए था, ठीक है। पिछला महीना पूरा गिरावट भरा रहा, उसके बाद में भी देखिए आज 25,000 के आसपास होना चाहिए था। अभी भी पोटेंशियल है, लेकिन फिर भी किसी दिन 100 पॉइंट बढ़ता है, किसी दिन 200 बढ़ता है। सिर्फ कल ही 400 पॉइंट के आसपास बढ़ा था। पोटेंशियल है, लेकिन क्यों नहीं बढ़ रहा है ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। लेकिन मुझे विश्वास है कि इस एक ऐसा झटका आएगा कि मार्केट किसी के भी रुकने से रुकेगा नहीं। लेकिन अभी फ़िलहाल देखिए इस कैंडल की या फिर इस दिन की हम बात करेंगे, तो अभी ये जो मैंने आपको लास्ट टाइम में जो बताया था कि ये जो लाल लाइन है ना, जो ट्रेंड लाइन हमने खींची थी, तो इसके ऊपर जाएगा तो ब्रेकआउट करेगा, मैंने बोल दिया था। सॉरी, उसके नहीं बोला था, इसके ऊपर बोला था। तो इसके ऊपर गई, उसके ऊपर आगे और एक रेजिस्टेंस मिला हमें। ये जो रेजिस्टेंस हम इसे बोलेंगे, क्योंकि ऊपर जाते समय रेजिस्टेंस लगता है और नीचे आते समय सपोर्ट लगता है, ये ध्यान रखना। अगर मार्केट नीचे गिरने लगी तो वहीं ये सपोर्ट का काम करेगी, ये भी लाइन सपोर्ट का काम करेगी, और ये भी लाइन सपोर्ट का काम करेगी। लेकिन मार्केट ऊपर जा रही है, तो अभी ये जितनी भी लाइनें हम ऊपर, जितनी भी ऊपर जाते रहेंगे, लाइनें खींचते रहेंगे, अंदाज से नहीं, ठीक है, तो टेक्निकली, तो जितनी भी लाइनें हम खींचते रहेंगे रेजिस्टेंस का काम करती है, ठीक है। एक बार उस रेजिस्टेंस को पार करके ऊपर चली जाती है कैंडल, तो फिर वो जो कैंडल है वो सपोर्ट का काम करेगी। तो देखिए यहाँ पर अभी कैंडल बन रही है, और कैंडल पूरी तरह एक दिन का जो कैंडल है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1 डे का लगाया है। और ये जो कैंडल आपको सिंगल कैंडल, अगर आप, मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेता हूँ, ओके, तो देखिए मैंने इसे बड़ा किया है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 1 दिन का कैंडल है आज का। अभी भी ये अपने रेजिस्टेंस पर है, भले ही कैंडल ऊपर गई है, अब ये जो कैंडल है उसका सपोर्ट का काम कर रही है। लेकिन इसका पता कल ही चलेगा। अगर कल की मार्केट, कल की जो बैंक निफ्टी के जो ओपनिंग सेशन में अगर ये गैप अप से ओपन होता है, तो हम इस लाइन को
सपोर्ट के तौर पर पकड़ लेंगे आगे भविष्य में। अगर इस लाइन के नीचे मार्केट जाती है तो फिर रेजिस्टेंस ही है ये। ओके, तो चलो आज एक नई लाइन खींचते हैं, देखते हैं कि मार्केट जब पिछली बार गिरी थी 25,000 से नीचे आई थी तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर सपोर्ट का किस तरह से काम कर, देखिए ये कैंडल आप देख सकते हैं। मैं इसका जो कलर है ये कलर मैं चेंज कर लेता हूँ और आप अगर इसको देखेंगे ना, इस कैंडल को, तो देखिए बिल्कुल सपोर्ट पर आकर रुक गया, गिरते गिरते यहीं पर रुक गया है। ये नीचे वाला कैंडल भी अगर आप देखेंगे, ये नीचे वाले कैंडल भी है, अगर आप देखेंगे तो ये इसी लाइन का रिस्पेक्ट करके आगे पीछे हुए हैं। और यहाँ पर भी आप देखेंगे इस कैंडल को, तो ये हरा कैंडल भी इसी लाइन के ऊपर से नीचे गया थोड़ा हल्का, लेकिन लाइन जो सपोर्ट है उसने नीचे नहीं जाने दिया और वापस बाउंस मार दिया। बाउंस इस तरह से मार दिया कि इसने दोनों के दोनों रेजिस्टेंस को पार कर दिया था। तो चलो आज देखते हैं कि पिछली बार जब मार्केट सितंबर में जब गिरा तो यहाँ से नीचे कैसे गिरा, क्यों यहीं से गिरा था, तो इसी का हम जायज़ा लेने चलेंगे थोड़ा सा पीछे। मैं इस पैटर्न को थोड़ा सा स्लो कर लेता हूँ, इस तरह से कर लेता हूँ और हम चलेंगे पीछे, इस तरह से चलेंगे पीछे, इस तरह से आगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई भी लाइन, आज के जो सब्जेक्ट है उसका जो मेन मकसद ये है, विषय है आज की वीडियो का, कि हमें ट्रेंड लाइन सीखना है। तो देखिए मिनिमम आपको ट्रेंड लाइन अगर खींचना है तो कोई भी 2 हाई या फिर 2 लो होना चाहिए। आप हाई टू लो से भी खींच सकते हैं, लो टू हाई से भी खींच सकते हैं, और हाई टू हाई से भी खींच सकते हैं, लो टू लो से भी खींच सकते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पर 2 पॉइंट मिल गए हैं। एक देखिए ये रेड कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल है। हम इसी के ऊपर से सुराग ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या 25,000 के आसपास ये है एक्चुअली। अगर पहले लाइन खींचेंगे हम, वैसे है ये। तो देखिए लाइन खींचने के लिए आपको ज़ीरोदा में अगर आप है तो यहाँ पर इस तरह से क्लिक और होल्ड बोलते हैं ना, तो ऐसे करके रखना पड़ेगा और उसके बाद इस तरह से आपको ये आएगा। और यहाँ पर आपको ये ड्राइंग टूल दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ड्राइंग टूल है, इसकी भी वीडियो है, अगर आपको देखनी है तो चैनल पर मिलेगी। ड्राइंग टूल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है ना डबल एरो वाली, इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन है, इन्फो लाइन है, ट्रेंड एंगल है, जो भी लाइन्स आपको ढूंढनी है चाहिए। अभी हमें क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। तो मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर स्क्रीन पर सिंपली टैप करके रखता हूँ। तो एक जीरो जैसा सिंबल यहाँ पर आ गया है, ये अगर देखेंगे आप तो जीरो जैसा सिंबल है। इस सिंबल को आप ले लेंगे, ड्रैग करेंगे और बिल्कुल एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर, पहली कैंडल जो है रेड वाली उसका भी हाई है और दूसरी का भी हाई है। अगर आप देखा जाए यहाँ पर नीचे आएंगे, हरी वाली ग्रीन वाली रेड वाली कैंडल का ये लो है और हरी वाली कैंडल का ये लो है, ठीक है। ये दोनों कैंडल के ये लो है और यहाँ पर देखेंगे तो दोनों कैंडल के ऊपर हाई है, क्योंकि ये दोनों कैंडल इसके ऊपर गए नहीं। यहीं पर हम लाइन खींचने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने लाइन खींची है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका कलर चेंज करता हूँ। कलर चेंज करने के लिए आपको सबसे ऊपर ये जो दिख रहा है ना पेंसिल, यहाँ पर क्लिक करके और उसी के नीचे ये जो बटन दिख रहा है इस तरह से ये वाला, इस पर क्लिक करके आप इसके साइज़ को बढ़ा सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर बना कलर चेंज करता हूँ। हमारे पास 2 नीले हैं, एक पिंक है, एक लाल है। अब मैं एक हरी कैंडल लेता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर जाएगी तो मार्केट, मुझे लगता है कि मार्केट बहुत ही ऊपर जानी चाहिए। तो देखिए मैंने हरी लाइन खींची है। मैं इसे सेव करता हूँ। यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करके ना, एरो नहीं है एक्चुअली, ये सिंबल है, यहाँ पर क्लिक करके आपको इसे सेव करना होता है। तो मैंने इसे सेव किया है। अभी हम चलेंगे वापस। देखिए हम वापस जा रहे हैं, अभी वापस जाएंगे, देखते हैं अभी ये कहाँ पर रुकती है, कहाँ कहाँ टच करती है लाइन। कोई भी 2 पॉइंट आपके पास होने चाहिए, कोई भी आप खींच सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखा, पहला ये कौन से दिन का चार्ट है, यहाँ पर 28 अगस्त है। 28 अगस्त आपको देखिए रिस्पेक्ट किया, यानी कि हमने जो लाइन खींची है एकदम रियल लाइन खींची है, लाइन का रिस्पेक्ट किया। कैंडल उसके ऊपर गई नहीं, कैंडल ने उसके ऊपर नीचे ही क्लोजिंग दी। यहाँ पर मार्केट यहाँ से चढ़ती गई, यहाँ से चढ़ती गई, यहाँ से चढ़ती गई, आगे उसे रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस का रिस्पेक्ट किया और जो पैटर्न है या फिर जो कैंडल का जो रुख है वो बदल गया और वो नीचे की तरफ आने लगी। तो इस तरह से आपको कैंडल पहले खींचना है। अगर आपको ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है तो आप मिनिमम 5 से 10 पॉइंट है ना, तो मतलब जितने मिनट का कैंडल है ना उतने मिनट में ही आप बाहर एग्जिट कर सकते हो। ओके, तो देखिए कैंडल गिरता गया बाजार, फिर यहाँ पर सपोर्ट किया, सपोर्ट लिया, रिस्पेक्ट किया था यहाँ पर,
रुक गया यहाँ पर, लेकिन न्यूज़ ख़राब हो गई होगी तो अगले दिन फिर यहाँ से नीचे गिरा। अगले दिन फिर इसी कैंडल्स के बीच में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में बाज़ार घूमता गया। आप देख सकते हैं किस लाइन से टच है कैंडल, किस लाइन से नहीं है। तो उसके बाद बहुत ही ख़राब न्यूज़ आई। फिर आगे महीना आ गया सितंबर का, और सितंबर के महीने में मार्केट को बहुत ही गिरना पड़ा। तो चलो अभी यहाँ पर ये है अक्टूबर जैसे आ गया तो यहाँ से जो बॉटम बना सितंबर का 24 सितंबर, और इसके बाद ये शायद लास्ट गुरुवार हो सकता है उसका, या फिर ये होगा ठीक है। तो जो भी है 30 सितंबर, तो यहाँ से मार्केट ने रुख चेंज किया और इतने सारे के सारे रेजिस्टेंस जो आए हैं उनको तोड़ तोड़ कर मार्केट आगे जाती गई। ओके, मार्केट ने आगे आज है 7 अक्टूबर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आज 7 अक्टूबर है, और ये आप कैंडल देखिए यहाँ पर इस कैंडल का फिर से रिस्पेक्ट किया, इस सपोर्ट लाइन का या फिर रेजिस्टेंस। पहले या अगर यहाँ से ऊपर गया तो ये रेजिस्टेंस था, ऊपर गई, अब कैंडल ऊपर है तो ये इसका सपोर्ट है। तो सपोर्ट का रिस्पेक्ट कर रही हैं कैंडल, सपोर्ट का टच करके वापस चली गई और यहाँ पर ओपन हुई, और देखिए अभी क्लोज शायद ऊपर ही देने वाली हैं। तो इस तरह से ये क्या जा रही है। अब हम कैंडल को चेंज करते हैं, पैटर्न को हमारे चेंज करते हैं। हम अपना जो पैटर्न है अब 15 मिनट पर ले चलते हैं। ओके, मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और 15 मिनट पर क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए 15 मिनट पैटर्न में यहाँ पर अगर 15 मिनट का कैंडल अगर आप देखेंगे तो जो सपोर्ट लाइन है इसके काफ़ी ऊपर कैंडल्स बन रही हैं। ठीक है, ये हर कैंडल 15 मिनट की है, ये भी 15 मिनट का है, ये भी 15 मिनट का है, ये भी 15 मिनट का है। देखिए कितनी अच्छी वोलेटिलिटी है, कैंडल देखिए ना, दोनों तरफ कितने मतलब टेल बना रही हैं। तो इस तरह से मार्केट अभी क्लोज भी हो गई लग रहा है। मुझे एक्चुअली ट्रेड लेना था लेकिन मैं ट्रेड नहीं ले पाया वीडियो बनाने के चक्कर में, और मार्केट अभी एग्जैक्टली 3 बज गए हैं, 3:30 बज गए और मार्केट क्लोज हो गई है। अगर आप यहाँ देखेंगे टाइम तो मार्केट क्लोज हो चुकी है। तो चलो कोई बात नहीं, मार्केट ने क्लोजिंग दी है 22,956 पे। थोड़ी देर में ओरिजिनल क्लोजिंग आ जाएगी 5 मिनट के बाद में। तो इस तरह से आप लाइन खींच के ना सपोर्ट का पता लगा सकते हैं। 15 मिनट का कैंडल ने तो क्या किया, सपोर्ट को कि काफ़ी ऊपर क्लोजिंग दी है, लेकिन जो डे का कैंडल अगर आप देखेंगे तो कैंडल के ऊपर ही क्लोजिंग है। अभी भी कैंडल है ना, सपोर्ट लाइन के ऊपर ही कैंडल है। ओके, तो कल पता चलेगा कि मार्केट एग्जैक्टली किधर रुक लेती है, लेकिन कल एक्सपायरी का दिन है और बहुत सतर्कता से ऑप्शन खेलना पड़ता है। तो कल मुझे लगता है कि इन लोगों ने जानबूझ के कल या तो बहुत बड़ा मूवमेंट है कल, लगता है मुझे ऐसा कि या तो अपसाइड होगा या तो फिर डाउन साइड होगा, लेकिन डाउन साइड का तो कोई चांस दिख नहीं रहा है। लेकिन रात में कोई अगर न्यूज़ आती है तो हो सकता है कोई डाउन साइड मूवमेंट आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। फिर भी मार्केट है भाई, लोग सब पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, किसी भी न्यूज़ के ऊपर मार्केट रिएक्शन देता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अप साइड ही चली जाए, डाउन साइड भी आ सकते हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी है। वैसे रुक तो मार्केट का ऊपर ही है, लेकिन एक्सपायरी के कारण लोगों को जिस साइड में प्रॉफिट मिलता है उस साइड में लोग ये करते हैं। देखिए यहाँ पर सिंपल फंडा है, पुट साइड देखिए, अगर आप ये देखेंगे ना, देखिए मैं ऑप्शन के जरिए ना कैंडल का इस्तेमाल करके इस तरह से ले लेता हूँ थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट जो है। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ एक्चुअली बताना चाहता हूँ, अगर आप पुट साइड देखेंगे ना तो पुट की कोई वैल्यू नहीं है अगर उस हिसाब से देखा जाए तो। पुट देखिए कोई पुट मुझे एक्चुअली पुट लेना था, देखिए 44 रुपये, और इस तरह से पुट की बहुत ही कम, देखिए 4 रुपये 40, ये तो नहीं है, ये देखिए 4 रुपये, इस तरह से है। तो इन लोगों को मार्केट गिराने में क्या है, ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि पुट है ना, पुट में ख़रीदने में उनको ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। लेकिन कॉल की कीमतें देखिए आप, देखिए ये देखिए सब कॉल की कीमतें हैं, देखिए ये है। तो ऊपर क्यों जाएगी मार्केट, है ना। ये भी एक सिंपल सा तरीका होता है एनालाइज करने का। आप देखिए ना कॉल की प्राइसें इतनी ज़्यादा ऊपर चली गई हैं, तो जो लोग होते हैं खास करके कल के दिन ही मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देते हैं, बहुत ज़्यादा इंजेक्ट करते हैं मनी को। तो उस तरह से अगर ज़्यादा एक्शन हो गया तो रिएक्शन नीचे की तरफ ही जाएगा, मुझे जहाँ तक ये है। लेकिन फिर भी मार्केट का कोई पता नहीं लगता है। ठीक है, जो भी एक्सपीरियंस आता है आपको नोट करते रहेंगे ना, जैसे कि मैंने देखा कि लगातार 1 महीने के गिरावट के बाद अगर लास्ट के हफ्ते में अगर ख़रीदारी करते तो 1 हफ्ते में ही काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल जाता।
तो ये पॉइंट मैंने नोट करके रखा है, कभी कभी नए नए पॉइंट्स मिलते हैं तो वो नोट करके रखना चाहिए। कैंडल्स का पैटर्न जब बनता है तो दोनों सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में जो भी बीच में खरीदारी नहीं करना, जैसे कि कोई 100 रुपये 100 पॉइंट मार्केट ऊपर चली गई, उसके बाद मार्केट 200 गई, 300 गई और उसके बाद रिट्रेसमेंट आ गया, मार्केट थक गई और वापस से मार्केट 150 पॉइंट पे आ गई। पहले तो 300 पॉइंट पे गई, फिर 150 पॉइंट पे आ गई, वहीं पर टाइम बिता रही है। तो यहाँ पर आप खरीदारी और बिकवाली कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपको पता ही नहीं है। आप कैंडल है ना, 5 मिनट का कैंडल लगाओ, चाहे कितने का भी कैंडल लगाओ, पता ही नहीं लगेगा कि मार्केट जाएगी कहाँ पर। मार्केट चाहे ऊपर जाना चाहिए चाहे नीचे जाना चाहिए। अगर नीचे गई तो आप खरीदारी कर सकते हैं, अगर ऊपर गई तो बिकवाली कर सकते हैं, क्योंकि दोनों रेंज के बीच में मार्केट है। तो उस रेंज के अंदर आपको अब अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि अगर 300 मार्केट सुबह गई थी तो अभी 300 के आसपास ही है, तो वहाँ पर आप बिकवाली कर सकते हैं, क्योंकि 280 और 250 मार्केट को आने के लिए नॉर्मल है मार्केट का, है ना, बहुत ही नॉर्मल सा होता है उसके लिए 50-100 पॉइंट की मूवमेंट, जो बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस तरह से आप 300 पे शॉर्ट कर सकते हैं। वापस अगर नीचे मार्केट 100 पे आती है या फिर माइनस पे चली जाती है तो वहाँ पर 10-20 पॉइंट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। तो इस तरह से पैसा निकालना पड़ता है मार्केट से, है ना। मार्केट में पैसा निकालना मतलब बाज़ार में बैठकर आलू लो आलू, प्याज लो प्याज, बस वही बात है भाई। दिन भर चिल्लाते रहो लेकिन प्रॉफिट उतना ही मिलेगा जितना अगर उसमें अगर भरमार करके प्रॉफिट मिलता तो आलू प्याज वालों के भी ट्रक चल रहे होते खुद के। जबकि प्याज मार्केट में 300 रुपये किलो है, लेकिन कोई आज तक प्याज बाज़ार में बैठकर प्याज बेचने वाला अमीर नहीं हुआ है। तो वही बातें हैं सब मार्केट में। ठीक है, तो मेरा भी टाइम हो गया है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।